स्टूडेंट्स, आज हमारा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लास है डीकॉम पार्ट 2। हम डीकॉम पार्ट 2 में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस वाले चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे और देख रहे थे कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ये ज़्यादातर पेपर में रिपीट होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है आज इस सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है। हमने कुछ क्वेश्चन जो हैं वो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। आइए पहले उनकी लिस्ट पर एक नज़र डालते हैं। पिछले लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन पढ़े थे वो कुछ यूँ थे। नंबर 1, डिफाइन पार्टनरशिप। नंबर 2, डिस्क्राइब 4 एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। नंबर 3, डिफाइन पार्टनरशिप डीड। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन एक्टिव पार्टनर। 5, डिफाइन नॉमिनल पार्टनर। और क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। ये वो 6 क्वेश्चन थे जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़े थे। आज हम मजीद कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उनकी लिस्ट जो है वो कुछ यूं बनती है। क्वेश्चन नंबर 7 होगा डिफाइन माइनर पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन द मेथड ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ कैपिटल रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। और क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज मेंट बाय फर्म नेम। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाई इज माइनर कैन नॉट बिकम एक्टिव पार्टनर। और क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन स्टेटमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज ये बाकी के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, इनको पढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके क्या आंसर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास डिफाइन माइनर पार्टनर। माइनर यानी नाबालग पार्टनर कौन होता है? ए पार्टनर हुज एज इज लेस देन 18 ईयर इज कॉल्ड माइनर पार्टनर। ही कैन शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस बट नॉट लॉस। ऐसा हिस्सेदार जिसकी उम्र 18 साल से कम हो नाबालिग हिस्सेदार कहलाता है। ऐसा हिस्सेदार कारोबार के सिर्फ नफा में हिस्सेदार होता है, नुकसान में ये शरीक बिल्कुल भी नहीं होता। इसको माइनर पार्टनर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन द मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स होते हैं, जो हिस्सेदार हैं, उनके कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के कितने तरीके हैं? फॉलोइंग 2 मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। ए, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। बी, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ये 2 तरीके हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन नंबर 9 है डिस्क्राइब फॉर्म्स ऑफ कैपिटल रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। Following are the 3 forms of capital ratio of division of profit or loss. नफा नुकसान को तकसीम करने के जो रेशोज हैं वो कितनी किस्म की होती हैं? नंबर 1, बिगिनिंग कैपिटल रेशियो। 2, एंडिंग कैपिटल रेशियो। नंबर 3, एवरेज कैपिटल रेशियो। सरमाए की निस्बत से नफा नुकसान की दर्ज झेल 3 सूरतें हैं। अलिफ, इब्तदाई सरमाया की निस्बत। बे, इख्तितामी सरमाया की निस्बत। और जीम, औसत सरमाया की निस्बत। ये 3 निस्बतें हैं जिनकी बुनियाद पे हम नफ़ा या नुकसान जो है वो सरमाए के लिहाज से तकसीम करते हैं, यानी कैपिटल के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट और लॉस। इफ द रेशियो ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस इज फिक्स्ड एंड रिमेन अनचेंज्ड इट इज कॉल्ड फिक्स्ड रेशियो ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। अगर हिस्सादारों के नफा नुकसान तकसीम करने के निस्बत मुकर्रर हो और उसमें कोई तब्दीली ना हो तो उसको नफा नुकसान की मुअय्यन निस्बत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज मेंट बाय फर्म नेम। फर्म के नाम से क्या मुराद है? द नेम अंडर विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। जिस नाम से शराकती कारोबार को चलाया जाता है वो फर्म का नाम कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 आता है व्हाई ए माइनर कैन नॉट बिकम एक्टिव पार्टनर। एक नाबालिग हिस्सेदार मुस्तैद हिस्सेदार या एक्टिव पार्टनर कारोबार का क्यों नहीं बन सकता? ए माइनर पर्सन कैन नॉट लीगली एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट सो ही कैन नॉट बिकम एक्टिव पार्टनर। चूंकि हिस्सादारी शराकत भी एक एग्रीमेंट है और चूंकि नाबालिग शख्स कानूनी तौर पर कोई मुआहदा नहीं कर सकता, इसलिए ये शराकती कारोबार का मुस्तैद हिस्सेदार भी नहीं बन सकता जब तक ये कानूनी तौर पर बालिग ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन स्टेटमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। स्टेटमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? द स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और लॉस अमंग पार्टनर्स इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन।
शरारती कारोबार में नफा नुकसान तकसीम करने के लिए जो गोशवारा बनाया जाता है वो आमदनी की तकसीम का गोशवारा कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये 13 क्वेश्चन थे हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, जिनके चांस ज़्यादा हैं कि पेपर में आ सकते हैं और आपको अच्छे नंबर दिलवा सकते हैं। इनको नोट कर लीजिए और इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकते हैं।